आप हर रोज़ चार्जर तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि चार्जर ब्लैक और वाइट ही क्यों होती है? कॉकरोच जिससे हम सभी डरते हैं, लेकिन उसके सिर पर दो एंटीना क्यों लगे होते हैं? शाहजहां के ताजमहल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन शाहजहां की मृत्यु के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, गुलाब जामुन का नाम सुन के सभी के मुंह में पानी जरूर आ जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुलाब जामुन भारतीय डिश नहीं है। गुलाब जामुन एक ईरानी डिश है। ईरान में इस व्यंजन का नाम लुकमत अल कादी था। भारत में इसका नामकरण हो गया था। भारत में शासन कर रहे मुगल बादशाह शाहजहां को गुलाब जामुन काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। इसी के कारण मुगल सल्तनत से जुड़े हुए लोग विशेष अवसरों पर मेहमानों के सामने गुलाब जामुन परोसने लगे। धीरे धीरे गुलाब जामुन भारत के तीज त्योहार और विशेष अवसरों पर भी बनने लगा। फैक्ट नंबर 9, ये तो सभी जानते हैं, शाहजहां ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया, और ताजमहल वर्ल्ड के 7 वंडर्स में भी शामिल है। ताजमहल को बनाने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। उसने खुद को शाहजहां घोषित किया क्योंकि इसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शाहजहां के कुल 7 पुत्र थे और 3 पुत्रों की मृत्यु बहुत ही पहले हो चुकी थी। 4 उनके पुत्र साथ रहे थे। इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी और शाहजहां को बंदी बना लिया, और 8 साल तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा अपने बेटे की कैद में रहा था। 8 साल बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद उनको जनाजे को कंधा देने से भी इनकार कर दिया, बल्कि उनके जनाजे को किन्नर और गुलामों से उठवाया गया। दुनिया का प्यार का प्रतीक ताजमहल देने वाला शाहजहां का जनाजा प्यार और परिवार के लिए तरस। फैक्ट नंबर 8, कुछ दवाइयों के पैकेट पर ये लाल रंग की लाइन क्यों होती है? यदि यह सवाल हम नागरिकों से करें तो उनमें से कुछ का जवाब होगा कि कंपनी का डिज़ाइन है, लेकिन असल में ऐसा इस मेडिसिन के पैकेट में ये रेड लाइन दिखाई देना यानी कि ये एक संकेत है कि यह दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के खाने पर आपके जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। दवाइयों के पैकेट पर ये लाल रंग की लकीर सावधान करने के लिए हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सभी मनुष्य पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालती हैं। ऐसी दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती, इसीलिए इन दवाइयों को खरीदते समय आप ये बात ध्यान रखें कि ये दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी। नंबर 7, रिंकल्स हमेशा बुढ़ापे में ही क्यों आते हैं? अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक की एक प्रोसेस चलता रहता है, जिसे हम ओमनिस सेलुला कहते हैं। अब ये कौन सी खेत की मूली? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी होती है, और जो सेल्स होते हैं वो न्यू सेल्स ओल्ड सेल्स से बनते हैं। जैसे कि जो हमारी बॉडी में पुराने सेल्स हैं, पुराने सेल्स की वजह से ही नए सेल्स बनते हैं, और ये प्रोसेस हमेशा हमारी बॉडी में होता रहता है। ये सिर्फ हमारी स्किन की भी एक्सपायरी डेट होती है, जिसे हम एजिंग कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो हमारी बॉडीज में न्यू सेल्स बनते रहते हैं ओल्ड सेल की वजह से, और ये प्रोसेस सिर्फ अडल्टहुड तक ही रहता है। उसके बाद ओल्ड एज में ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, और हम बात करें तो ये प्रोसेस कम हो जाता है। जैसे कि जो ओल्ड सेल्स हैं वो न्यू सेल्स नहीं बन पाती है, और ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, और ओल्ड सेल्स डेड सेल में कन्वर्ट होने लगती हैं, और न्यू सेल्स नहीं रिप्लेस हो पाती हैं। इसी वजह से जो हमारे सेल्स हैं वो रिंकल्स और हैंगिंग स्किन के तौर पे दिखाई दे रही है। फैक्ट नंबर 6, कॉकरोच से तो हर कोई डरता है, लेकिन कॉकरोच के बारे में आप ये नहीं जानते होंगे। जैसे कि कॉकरोच के 10 सिर होते हैं और कॉकरोच के 10 पेट होते हैं। कॉकरोच का दिल कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसका दिल 13 भागों में बटा हुआ आता है, और पूरे शरीर में सुरक्षा के साथ 13 जगह पर अलग अलग। आपने अगर कॉकरोच को पास से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कॉकरोच के 2 बड़े बड़े एंटीना होते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन एंटीना का क्या काम होता है? तो चलिए आइए जानते हैं। कॉकरोच के सामने ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि वह उड़ नहीं सकता, लेकिन उसको पंख भगवान ने ज़रूर दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉकरोच के सिर पर 2 एंटीना होते हैं जो उसे खतरे के सिग्नल भेजते हैं। यदि कॉकरोच रोशनी में ना हो तो 100%, लेकिन बेचारा कॉकरोच मम्मी के द्वारा हिट से ज़रूर मारा जाता है। और आपने भी अगर कभी कॉकरोच मारा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप बाहुबली हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि जो गौरैया यानी कि स्पैरो, जो एक छोटी सी चिड़िया होती है, वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती है? लेकिन इस गौरैया के श्राप से चाइना में 2.5 करोड़ की आबादी कम हो गई थी।
इसे जानने के लिए हमें कुछ सालों पहले पीछे जाना पड़ेगा। एक छोटी सी चिड़िया ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती है, जो इंसानों के पास आते ही उड़ जाती है, परंतु हमेशा इंसानों की बस्ती में रहना पसंद बात कुछ ऐसी है कि साल 1958 में चाइना के माओ जोडेंग ने एक अभियान चालू किया था जिसे 4 पेस्ट कैंपेन कहते हैं, जिसमें मच्छर, मक्खी, चूहा और गौरैया को मारने का फरमान जारी किया था। उनका कहना था कि गौरैया खेतों के सारा अनाज खा जाती है, इसलिए उनके कहने पे मानना जरूरी। की सारी गौरैया को मार दिया गया, लेकिन साल 1960 तक आते लोगों को यह समझ आ गया था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। गौरैया अनाज नहीं खाती थी, बल्कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाती थी। गौरैया चिड़िया के कारण अनाज सुरक्षित रहता था। गौरैया चिड़िया को मार दिया गया तो अनाज भी नष्ट होने लगा। इस वजह से चाइना में 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम बिना सोच समझे नहीं करना चाहिए। नंबर 4, मोबाइल फ़ोन के चार्जर हमेशा ब्लैक और वाइट ही क्यों होते हैं? इसके पीछे का ये रीज़न है कि आपने देखा होगा कि अगर चार्जर ब्लैक कलर का होता है तो उसमें LED इंस्टॉल्ड होती है, ताकि उसे अच्छे से ट्रेस किया जा सके अगर वो खो जाए। और अगर चार्जर वाइट होता है तो उसमें वाइट कलर इसलिए होता है क्योंकि अगर रात में आप फ़ोन का चार्जर कहीं रख के भूल जाए और आपके घर में लाइट भी ना आ रही हो, तो आप उसे अच्छे से लोकेट कर पाए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो चार्जर है उसे कलरफुल भी तो बना सकते थे। ऐसा इसलिए, अगर आप 1 लाख का आईफोन खरीदते हैं तो आप उस 5000 का चार्जर नहीं खरीदेंगे उसके साथ। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि जोड़ों में और हड्डियों में दर्द सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही नहीं होता है? तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, आखिरकार हड्डियों और जोड़ों में क्यों दर्द स्टार्ट हो जाता है? तो आइए जानते हैं। हमारी बोन्स सिर्फ कैल्शियम से ही नहीं बनी होती हैं, उसमें कोलेजन और कैल्शियम और फॉस्फेट भी होते हैं जो उसे मजबूती देते हैं, और साथ ही इसमें 30% पानी भी होता है। कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मसल्स के बीच में पाया जाता है। इसलिए अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की बजाय कोलेजन कम हो गया हो, और अगर जोड़ों में रगड़ आ रही है तो हो सकता है कि आपके शरीर में ग्लूकासाइमन नाम का प्रोटीन कम हो गया हो और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो कुतुब मीनार से भी लंबे हैं? सबसे पहले हम पेड़ों के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स जानते हैं। दुनिया में 80% जंगल काट दिए गए। नॉर्मल पेड़ प्रतिदिन 5 मनुष्यों के सांस लेने जितनी ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। एक रिसर्च से पता चला है कि पौधे सेहत में सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक मरीज को जो कि अस्पताल में कमरे से हरे भरे पेड़ को देखता है तो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाती है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ सिकुआ सेम्परविरनेस है? ये रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 115 मीटर है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से भी इतना ही नहीं, अमेरिका में स्थित संसद भवन और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा ये पेड़। फैक्ट नंबर 1, खांसी आने पर आपके पेट में दर्द क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें खांसी आती है तो हमारे पेट में दर्द क्यों होता है? बात सिर्फ इतनी है कि हमारा शरीर कई हिस्सों में बटा हुआ है। प्रॉपर्टी के बीच पार्टीशन भी है। छाती और पेट के बीच में एक पार्टीशन है। जब हम खांसते हैं तो हमारी चेस्ट पार्टीशन को तोड़कर पेट में घुसने की कोशिश करती है, और बार बार खांसी आने पर बार बार पेट पर प्रेशर पड़ता है। इसी प्रेशर के कारण पेट में दर्द होने लगता है, और इस पार्टीशन को डायफ्राम कहते हैं। और जहाँ पे हमारा पेन होना स्टार्ट होता है उसे हम इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ डायफ्राम कहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।